वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5th का प्रॉब्लम सेट 20 सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें लाइक फ्रैक्शंस दिए हैं और उन्हें ऐड करना है। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। व्हेन एडिंग लाइक फ्रैक्शंस वी ऐड द न्यूमरेटर्स ऑफ द टू फ्रैक्शंस एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। जब हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो हमें दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स को ऐड करना है और डिनोमिनेटर सेम है तो उसे एज इट इज लिखना है। फर्स्ट है 1/5 प्लस 3/5। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 3/5 इज इक्वल 1 प्लस 3 4/5। दोनों भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 है तो 5 को एज इट इज लिखा। सेकंड है 2/7 प्लस 4/7। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करते हैं तो 2 प्लस 4/7। डिनोमिनेटर सेम है तो उसे एज इट इज लिखा है इज इक्वल 2 प्लस 4 6/7। थर्ड है 7/12 प्लस 2/12। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2/12 डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा इज इक्वल 7 प्लस 2 9/12। फोर्थ है 2/9 प्लस 7/9। डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को ही ऐड करेंगे तो 2 प्लस 7/9 इज इक्वल 2 प्लस 7 9/9। अब यहाँ 9/9 means that all 9 of the 9 equal parts are taken. If the numerator and denominator of a fraction are equal, the fraction is equal to 1. अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो वह फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है तो यहाँ आंसर 1 आता है। फिफ्थ है 3/15 प्लस 4/15। यहाँ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं तो 3 प्लस 4/15। डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा। अब 3 प्लस 4 इज इक्वल 7/15। सिक्स्थ है 2/7 प्लस 1/7 प्लस 3/7। पहले तीनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर सेम है तो उसे एज इट इज लिखेंगे तो यहाँ 2 प्लस 1 प्लस 3/7 इज इक्वल 2 प्लस 1 प्लस 3 6/7। सेवंथ है 2/10 प्लस 4/10 प्लस 3/10। यहाँ पर भी तीनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर सेम है तो उसे एज इट इज लिखेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 3/10 इज इक्वल 2 प्लस 4 प्लस 3 9/10। आंसर है 9/10। नेक्स्ट है 4/9 प्लस 1/9। न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1/9 इज इक्वल 4 प्लस 1 5/9। नाइन्थ है 5/8 प्लस 3/8 इज इक्वल न्यूमरेटर्स को पहले ऐड करेंगे तो 5 प्लस 3/8 इज इक्वल 5 प्लस 3 8/8। आपको पता है अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आता है तो वो फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है तो यहाँ 8/8 है तो यहाँ आंसर 1 आता है। सेकंड है मदर गेव 3/8 of 1 गवा
to Meena and 2/8 of the gava to Geeta. What part of the gava did she give them all together? यहाँ माँ ने एक गवा के 8 पार्ट बनाए हैं। उस 8 पार्ट में से 3 पार्ट्स मीना को दिए हैं और 2 पार्ट्स गीता को दिए हैं। और क्वेश्चन है What part of the गवा did she give them all together? उसने दोनों को मिलाकर गवा के कितने पार्ट दिए? यहाँ हमें मीना और गीता को जितने पार्ट्स दिए हैं उसे ऐड करना है। तो 3/8 प्लस 2/8। यहाँ देखो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हैं, मतलब यह लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते वक्त हमें सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। तो 3 + 2/8 इज इक्वल 3 + 2 5/8। तो माँ ने दोनों को मिलाकर 5/8 पार्ट इतना गवा दिया है। मदर गेव 5/8 ऑल टुगेदर ऑफ गवा टू देम। थर्ड है द गर्ल्स ऑफ स्टैंडर्ड 5 क्लीन 3/4 of a field while the boys cleaned 1/4. What part of the field was clean altogether? यहाँ 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने एक फील्ड को क्लीन किया है। गर्ल्स ने क्या किया है? पूरे फील्ड का 3/4 इतना पार्ट क्लीन किया है और बॉयज ने फील्ड का 1/4 इतना पार्ट क्लीन किया है। और क्वेश्चन है What part of the field was clean altogether? फील्ड का कितना हिस्सा, कितना पार्ट क्लीन हुआ है? गर्ल्स और बॉयज इन दोनों ने क्लीन किए हुए पार्ट को हम ऐड करते हैं। तो 3/4 प्लस 1/4। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 3 + 1/4 इज इक्वल 3 + 1 4/4। मतलब उन्होंने फील्ड के 4 पार्ट में से पूरे 4 पार्ट को क्लीन किया, मतलब पूरे एक फील्ड को उन्होंने क्लीन किया है। अब यहाँ 4/4 आए हैं। अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है। तो यहाँ आंसर 1 आया, मतलब उन्होंने पूरे एक फील्ड को क्लीन किया है। ऑल टुगेदर द इंटायर फील्ड वॉज क्लीन। यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 20 कंप्लीट हुआ है। स्टूडेंट, अगर हमारे वीडियो से आपको पढ़ाई में हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।